जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए ट्रेड ज्ञान का जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 40 में कितना मार्क्स आया। और इसके पहले अगर 1 से लेकर 4 तक कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको 1 से लेकर 4 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। और एक बात आपको बता देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना कि जो यूनिक पब्लिकेशन में है क्वेश्चन दिया हुआ था 40 जो लास्ट में मोटर व्हीकल अधिनियम से, वो क्वेश्चन जो है ना मिलता जुलता है। तो देखिए ऐसा अगर आपको मिल रहा है तो आप उस अच्छे से जो है ना आपका तैयारी हो रहा है, आप उसको चीज़ को अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आप क्लास ही नहीं करते तो आपको क्या पता कि हाँ दोनों क्वेश्चन सेम है, चाहे रिवीजन हो रहा है। तो आप रिवीजन के तौर पे जो है ना क्लास को देखा कीजिए। आप अच्छे हैं ना कि आपको हर वो क्लास को जो है ना मतलब अच्छे से देख रहे हैं, ताकि वो क्वेश्चन जो भी रिपीट आ रहा है आपको पता चल रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया, हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो आपके लिए तो और फ़ायदा है ना। तो जो भी क्लास करवाया जाता है ईमानदारी पूर्वक हर वो क्लास का किया कीजिए, ठीक है। इतना हम प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि आपका कोई क्वेश्चन लगेगा नहीं कि मेरे नज़र से जो है ना क्वेश्चन नया है। आप विश्वास रखिए, अगर राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना, यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपका 100% तैयारी यहाँ से हो जाएगा। हम निश्चित आपको जो है ना दिलासा दिलाते हैं, मतलब आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप आराम से जितना करवाया जा रहा है उतना कीजिए, 100% आपका तैयारी होगा। और बाकी जितने लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का जो होमवर्क प्रैक्टिस सेट नहीं ज्वाइन किए, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पर जो है ना इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा तो आपको ये सब प्रैक्टिस सेट जो है ना आपको पहले बनाने के लिए दिया जाता है, ताकि आप बना लीजिए। कितना नंबर आए उसके बाद क्लास देखिए, आपका अच्छे से जो है रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग को लास्ट में बता देंगे कैसे ज्वाइन करना है। बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किए तो सोचिए नहीं, ज्वाइन कीजिए, आपके लिए ही वो स्टार्ट किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन करा है। देखिए संकेत दिया हुआ है, करा यह संकेत लाल रंग के त्रिकोण में एक आदमी काम करते हुए दर्शाता है, यह क्या इंगित करता है बताइए। क्वेश्चन करा एक संकेत दिया हुआ है, इसमें लाल रंग के त्रिकोण में एक आदमी काम करते हुए को दर्शाया गया है, यह क्या इंगित करता है बताइए। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क पर जो है ना काम कर रहा है। ये व्यक्ति क्या है, सड़क पर जो है ना काम कर रहा है, ठीक है। यह चेतावनी संकेत है जो बताता है कि आगे सड़क पर मरम्मत या निर्माण काम चल रहा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 करा है। देखिए संकेत दिया हुआ, करे यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक जानवर को दर्शाता है, यह क्या चेतावनी देता है बताइए। क्या दे रहा है, क्या बता रहा है बताइए। तो 2 का से उत्तर क्या होगा, तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी होगा, जंगली जानवरों का जो है ना क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहला ड्राइविंग लाइसेंस कब और कितने वर्षों के लिए वैध होता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहला ड्राइविंग लाइसेंस कब और कितने वर्षों के लिए वैध होता है। तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, 15 वर्षों के लिए क्या होता है, तो वैध होता है, ठीक है। तो नया मोटर अधिनियम 2019 के अनुसार अस्थायी डीएल की वैधता 15 वर्ष की होती है और इसके बाद जो है नवीनीकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये करें कि नो पार्किंग, अगर नो पार्किंग चिन्ह कौन से रंग में दिखाया जाता है बताइए। नो पार्किंग चिन्ह कौन से रंग में दिखाया जाता है। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीला पृष्ठभूमि और लाल घेरा में दिखाया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करें कि बाइक सवार को हेलमेट ना पहनने पर कितना जुर्माना है 2025 अपडेट के अनुसार। करें कि बाइक सवार को हेलमेट ना पहनने पर कितना जुर्माना है। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 रुपये क्या है, जुर्माना है। नेक्स्ट ये करें कि सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइए। तो 6 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, पैदल यात्रियों के लिए क्या है, सुरक्षित जो है ना मार्ग देना। नेक्स्ट ये करें इंजन गर्म हो रहा है तो क्या सबसे पहले जांचना चाहिए बताइए। इंजन गर्म हो रहा है तो सबसे पहले क्या जांचना चाहिए बताइए क्या होगा। तो 7 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, कूलेंट स्तर को जो है ना जांचना चाहिए, ठीक है। तो इंजन गर्म होने के समान कारण कूलेंट की कमी होता है और रेडिएटर में कूलेंट तापमान क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट ये करा कि सीट बेल्ट ना लगाने पर 2025 के नियम के अनुसार कितना जुर्माना है। सीट बेल्ट ना लगाने पर 2025 के नियम के अनुसार कितना जुर्माना है। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, 1000 रुपये क्या है, जुर्माना है। तो याद रखिए ड्राइवर और आगे बैठने वाले को सीट बेल्ट लगाना क्या अनिवार्य है और मोटर वाहन अधिनियम 2019 में 1000 रुपये तक क्या है दंड जो है निर्धारित किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर दंड क्या है बताइए। हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर दंड क्या है बताइए। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 रुपये क्या है, जुर्माना है। कितना है, तो 1000 रुपये क्या है, जुर्माना है।
नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इंजन से काले धुएं का निकलना किसकी ओर संकेत करता है। इंजन से काले धुएं का निकलना किसकी ओर संकेत करता है। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन से अधिक जो है ना फ्यूल क्या है तो जल रहा है। इंजन से अधिक क्या है तो फ्यूल जल रहा है। नेक्स्ट है ये कह रहा है यदि एबीएस सिस्टम फेल हो जाए तो सबसे अधिक क्या प्रभावित होगा। कह रहा है यदि एबीएस सिस्टम फेल हो जाए तो सबसे अधिक क्या प्रभावित होगा। तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेकिंग कंट्रोल जो है ना फेल होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि एबीएस मतलब फुल फॉर्म क्या होता है एबीएस का, तो एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम होता है। और एबीएस क्या करता है, ब्रेक लॉक से बचाता है। इससे फेल होने पर तेज जो है ना ब्रेकिंग में गाड़ी स्किड जो है ना कर सकती है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रेकिंग कंट्रोल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ओवरलोडिंग से वाहन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए, ओवरलोडिंग से वाहन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब क्या है, केवल माइलेज घटता है, ब्रेक जल्दी फेल होते हैं और टायर का दबाव जो है ना बढ़ता है, ये सारे प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हेडलाइट, कह रहा है हेडलाइट का कौन सा बीम रात में हाईवे पर आमने सामने आ रही गाड़ी के लिए उपयोग नहीं करनी चाहिए। बताइए, हेडलाइट का कौन सा बीम रात में हाईवे पर आमने सामने आ रही गाड़ी के लिए उपयोग नहीं करनी चाहिए। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाई बीम का जो है ना उपयोग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाई बीम सामने वाले ड्राइवर की आंखों को चौकाचौंध करता है और इससे जो है एक्सीडेंट की संभावना क्या होती है, तो जो है ना बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है गियर बॉक्स में प्रयुक्त लुब्रिकेंट क्या होता है। बताइए, गियर बॉक्स में प्रयुक्त लुब्रिकेंट क्या होता है। तो 14 का से उत्तर क्या होगा, तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिशन ऑयल होता है। क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑयल होता है। तो ट्रांसमिशन ऑयल गियर के बीच क्या घर्षण को कम करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि वाहन में चेकिंग इंजन लाइट जलती है तो सबसे पहले क्या करनी चाहिए। कह रहा है यदि वाहन में चेकिंग इंजन लाइट जलती है तो सबसे पहले क्या करनी चाहिए। तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन बंद करके जो है ना जांच करें। क्या करें, इंजन बंद करके जांच करें। नेक्स्ट है करें वाहन का आरपीएम मीटर किसकी जानकारी देता है। वाहन का आरपीएम मीटर किसकी जानकारी देता है। तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन क्रैंक की घूर्णन गति को जो है जानकारी देता है। और आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यील्ड साइन का अर्थ क्या है। बताइए, यील्ड साइन का अर्थ क्या होता है। तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुकिए और क्या है आगे बढ़िए। याद रखिए, यील्ड साइन का जो अर्थ होता है ना, इसका क्या होता है, रुकिए और आगे बढ़िए। ठीक है, यील्ड का मतलब होता है रास्ता दीजिए, और इसे तिराहे चौराहे पर लगाया जाता है। यह बताता है कि सामने से आने वाले वाहन को प्राथमिकता दे और एहतियात का समन्वय बनाए रखने में यह जो है ना सहायक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है वाहन में अधिक वाइब्रेशन होने पर सबसे पहले क्या जांचें। वाहन में अधिक वाइब्रेशन होने पर सबसे पहले क्या जांचें। तो 18 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बैलेंसिंग को जो है ना जांचें। तो टायर या पहिए की बैलेंसिंग ठीक ना होने से पर जो है ना वाइब्रेशन आता है और यह उच्च गति पर ज़्यादा महसूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि ब्रेक लाइट किस स्थिति में जलती है। बताइए, ब्रेक लाइट जो है ना किस स्थिति में जलती है। तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब ब्रेक पैडल दबे। जब क्या हो, जब ब्रेक पैडल दबे तब जलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है वाहन में पावर स्टीयरिंग का उपयोग किस लिए होता है। वाहन में पावर स्टीयरिंग का उपयोग किस लिए होता है। तो 20 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, आसानी से स्टीयरिंग घुमाने के लिए होता है। नेक्स्ट है कह रहा है इंजन में प्रयुक्त इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है। बताइए, इंजन में प्रयुक्त इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, घर्षण को जो है ना कम करना। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट किसका मिश्रण होता है। बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट किसका मिश्रण होता है। बताइए, तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहन के ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त ब्रेक ऑयल का कार्य क्या होता है। वाहन के ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त ब्रेक ऑयल का कार्य क्या होता है। तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, ब्रेक पेडल से बल को जो है ना ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट है कह रेडिएटर का कार्य क्या है। बताइए, रेडिएटर का कार्य क्या है। तो 24 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन को जो है ना ठंडा रखना। नेक्स्ट है कह रहा है स्टीयरिंग सिस्टम में पावर स्टीयरिंग का लाभ क्या है। बताइए, स्टीयरिंग सिस्टम में पावर स्टीयरिंग का लाभ क्या है। तो 25 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम बल से जो है ना वाहन को घुमाता है। मतलब जो पावर जो स्टीयरिंग जहाँ होता है वहाँ कम बल से जो है ना वाहन को घुमा सकते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि एयर फिल्टर का कार्य क्या है। बताइए, एयर फिल्टर का कार्य क्या है। बताइए, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। एयर फिल्टर का जो काम होता है ना, क्या होता है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन में जाने वाली हवा को जो है ना साफ करना होता है। नेक्स्ट है गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है। बताइए, गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है।
तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन से पहियों तक शक्ति जो है ना स्थानांतरित करना। नेक्स्ट आएगा कि वाहन में डिफरेंशियल का कार्य जो है ना क्या होता है, वाहन में डिफरेंशियल का कार्य क्या होता है बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों पहियों को अलग अलग जो है ना गति देना। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि वाहन में प्रयुक्त क्लच का कार्य क्या है बताइए, वाहन में प्रयुक्त क्लच का जो कार्य है क्या है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा सी, इंजन और गियर बॉक्स के बीच संबंध बनाना और क्या तोड़ना होता है। तो वाहन में प्रयुक्त क्लच का कार्य क्या होता है, इंजन और गियर बॉक्स के बीच संबंध को बनाना और तोड़ना होता है। नेक्स्ट आएगा कि वाहन के इंजन में कौन सा भाग दहन मतलब कंबशन प्रक्रिया करता है बताइए। करा वाहन के इंजन में कौन सा भाग दहन प्रक्रिया करता है, कौन करता है बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा बी, सिलेंडर करता है। कौन करता है, सिलेंडर करता है। तो याद रखिए इंजन का सिलेंडर वह स्थान है जहां ईंधन और हवा का मिश्रण जलता है और इस दहन से पिस्टन को जो है ना शक्ति मिलती है और सिलेंडर की स्थिति इंजन के पावर को निर्धारित करता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि टायर का हवा दबाव कम होना किस समस्या को जन्म देता है बताइए। टायर का हवा दबाव कम होना किस समस्या को जन्म देता है बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, टायर जल्दी जो है ना घिस जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहन के इंजन में ओवरहीटिंग का मुख्य कारण क्या है बताइए। वाहन के इंजन में ओवरहीटिंग का मुख्य कारण जो है ना क्या है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूलिंग सिस्टम में जो है ना खराबी। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में होता है बताइए। स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में होता है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा सी, पेट्रोल इंजन। क्या होगा, तो पेट्रोल इंजन। तो स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में ईंधन को जलाने के लिए चिंगारी पैदा करता है और यह दहन प्रक्रिया की शुरुआत करता है और ख़राब स्पार्क प्लग से इंजन जो है ना मिस फायर करता है। ठीक है। और समय समय पर इसकी सफाई और बदलाव क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट आइए करें कि वाहन में लगे अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है बताइए। वाहन में लगे अल्टरनेटर का जो कार्य होता है ना क्या होता है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, तो बैटरी को जो है ना चार्ज करना होता है। क्या होता है, बैटरी को चार्ज करना होता है। नेक्स्ट आइए करें कि सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है बताइए। सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झटकों को जो है ना कम करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करें कि हेडलाइट हेडलाइट प्रयुक्त बल्ब किस वोल्टेज का होता है अधिकतर दोपहिया वाहन में बताइए। हेडलाइट में प्रयुक्त बल्ब किस वोल्टेज का होता है अधिकतर दोपहिया वाहन में। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 12 वोल्ट का होता है। कितना होता है, 12 वोल्ट का होता है। नेक्स्ट आइए करें कि ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है बताइए। ऑयल फिल्टर का जो कार्य है क्या है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इंजन ऑयल को जो है ना साफ करना। क्या करना, इंजन ऑयल को साफ करना होता है। नेक्स्ट आइए करें यदि क्लच प्लेट में घिस चुकी हो तो वाहन में क्या समस्या आएगी। यदि क्लच प्लेट घिस चुकी हो तो वाहन में क्या समस्या आएगी। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गियर बदलना क्या है, कठिन होगा। नेक्स्ट आइए करें कि वाहन में हॉर्न जो है ना किस प्रणाली का कार्य करता है। वाहन में जो हॉर्न है किस प्रणाली का कार्य करता है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल प्रणाली का जो है ना कार्य करता है। ठीक है। तो हॉर्न एक क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो बैटरी से जुड़ा होता है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है करें दोपहिया वाहन में चेन सेट का कार्य क्या होता है। दोपहिया वाहन में चेन सेट का जो कार्य होता है क्या होता है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन की शक्ति को पिछले पहिए तक जो है ना पहुंचाना। तो दोपहिया वाहन में चेन सेट का कार्य क्या होता है, तो इंजन की शक्ति को पिछले पहिए तक शक्ति जो है ना पहुंचाना होता है। तो ये रहा ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग का कितना नंबर आया आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी लोग क्लास को लाइक करिएगा, सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का तैयारी करें उनके पास जो है जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, क्लास का लिंक। और ये देखिए सारा डिटेल दिया हुआ है, तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से जो है ना उसका तैयारी और अच्छे से पढ़िए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, उसका डिटेल जानकारी अच्छे से पढ़िए। ठीक है। बाकी आप लोग के लिए क्लास लाया जा रहा है, तो बिहार पुलिस ड्राइवर का जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। आपके लिए जो ग्रुप ज्वाइन कीजिए तो आपको लगेगा कि हाँ कितना मेरा बेहतर तैयारी जो है ना हो रहा है। बाकी राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा जो भी यूट्यूब चैनल पे क्लास आता है हर वो क्लास को बारीकी से देखिए। और देखिए ये जो क्लास है ना इसका प्रैक्टिस सेट का PDF पहले ही दिया जा चुका है ग्रुप में, ताकि आप उसको अच्छे से बना लीजिए। उसके बाद क्लास को देखिए, आपका सारा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए इस बुक का जो है ना उस ग्रुप में जुड़िएगा, इस ग्रुप में तो आपको इस बुक का होमवर्क करवाया जा रहा है, पेज बाय पेज आपको होमवर्क दिया जा रहा है शुरू से।
बाकी दोनों बुक का तो क्लास आ ही रहा है, बाकी जल्द ही आपका किरण पब्लिकेशन का स्टार्ट होगा। और बाकी एक बुक आया है अरिहंत का, अरिहंत में देखें कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो उसको भी हम जो है ना स्टार्ट कर देंगे। बाकी जैसे ही बुक खत्म होगा तो ये बुक जो है ना स्टार्ट होगा। बाकी अभी क्लास देखें ही है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक क्लास आ चुका है। बाकी आगे जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा आपके यहाँ पे जो है ऐड किया जाएगा। लगभग आपका 100-150 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जितना हो सके उतना करवाएंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। हर वो चीज़ आपको जो है ना बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे जो है ना, देखिए फ़ोन पे नंबर है 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके जो है ना, ये देखिए व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज दिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप सभी लोग ज्वाइन करके जो है अच्छे से अपना तैयारी को और वेस्ट कर सकते हैं। तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका जो है ना कुछ छूटे ना, अच्छे से जो है ना आपका तैयारी एक लेवल में आपका चलते रहे। अभी समय है 2 महीना, आपका 1.5 महीना समय है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ताकि जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए आप उसको जो है ना 100% हल कर पाएँ। तो 99 रुपये पेमेंट करना है आपको, इस नंबर पे पेमेंट करना, इसी पे जो है ना व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और डेली जो है ना 40 नंबर के लिए डेली टारगेट वाइज होमवर्क करवाया जा रहा है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। और क्लास का में आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और क्लास को जो है लाइक और शेयर करके जरूर जाइए, ठीक है। इतना तो आप लोग कर सकते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।